सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में निर्धारित कबीर के पदों की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम कबीर के पद संख्या 4 पर चर्चा करते हैं। इस पद की व्याख्या को हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पद का वाचन करते हैं। तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में शब्दन मारी जगाए रे फकीरवा, बूढ़त ही भव के सागर में बहियाँ पकड़ी समुझाए रे फकीरवा, एकई वचन नहीं दूजा तुम मोसों बंद छुड़ाए रे फकीरवा, कहे कबीर सुनो भाई साधो प्राणन प्राण लगाए रे फकीर। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। यह पद हमारे पाठ्यक्रम यानी द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित है। यह पद कबीर द्वारा रचित है। कबीर ने इस पद में परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। वे ईश्वर में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उसी का इस पद में चित्रण किया गया है। तो ही मोरी लगन लगाए रे फकीरवा, कबीर कहते हैं यानी साधक की जो आत्मा है वो कहती है कि हे फकीर, तुमने ही जो मेरी लगन है वह लगा दी है। तो ही तुमने ही मोरी मेरी लगन लगाए लगा दी है फकीरवा, हे फकीर तुमने ही मेरी लगन लगा दी है। आत्मा कहती है हे परमात्मा से, यह आत्मा कहती है परमात्मा रूपी गुरु से कि तुमने ही हे फकीर तुमने ही मेरी लगन लगा दी है। अर्थात परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो जगा दिया है। सोवत ही मैं अपने मंदिर में, मैं तो अपने मंदिर में अपने भवन में सो रही थी। यहाँ इसका अर्थ ये भी है कि मैं तो, आत्मा कहती है कि मैं तो अपने अंतरतम में सो रही थी। मंदिर का एक अर्थ यहाँ पर भवन है, तो यहाँ पर मंदिर मनुष्य के शरीर को भी कहा गया है। तो कहती है मैं तो अंतरतम में सो रही थी, सब बातों से बेखबर, इस ईश्वरीय प्रेम से बेखबर मैं तो सो रही थी। आपने क्या किया? शब्दन मारी जगाए रे फकीरवा, हे फकीर तूने ही अपने जो शब्दवाणी है, शब्दों की चोट से, इस सारवाणी से मुझे जगा दिया और मुझे ये जो प्रेम है वो मेरे में उत्पन्न कर दिया, जिससे मैं ईश्वर की ओर, जिससे मैं उस परम पिता परमेश्वर की ओर उन्मुख हुई हूँ। फिर आगे कहती है बूढ़त ही भव के सागर में बहियाँ पकड़ी समुझाए रे फकीरवा, बूढ़ना डूबना, मैं तो इस सांसारिकता में, इस आसक्ति में, इस आसक्ति के कारण से इस संसार सागर में डूब रही थी। मैं तो काम क्रोध मद लोभ मोह इनके कारण से, इनके वशीभूत इस संसार सागर में डूबी हुई थी। भव के सागर में, संसार सागर में, इस सांसारिकता में डूबी हुई थी, पूरी तरह से आसक्त थी इसमें। तुमने ही मुझे बाहें पकड़ के और इसे निकाल लिया है, मुझे समझा दिया, अर्थात मुझे निकाल लिया है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति
किसी गहरे पानी में डूब रहा हो और उसे कोई बाह पकड़ के निकाल ले, उसी प्रकार से आत्मा भी कहती है कि मैं तो इस भवसागर में, संसार सागर में डूब रही थी, तुमने ही, हे फकीर, तुमने ही मेरी बाह पकड़ के इस संसार सागर से मुझे बाहर निकाल लिया है, मेरा उद्धार कर दिया है। और फिर कहती है, एके वचन नहीं दूजा, एक ही वचन है, इसके अलावा दूसरा कोई भी वचन नहीं है। वे कहती हैं कि यहाँ पर तो केवल एक ही बात कहती हूँ, इसके अलावा अन्य कोई भी बात नहीं है। कि और वो एक बात क्या है कि तुमने ही मुझे इस सांसारिकता, माया मोह, छल कपट, प्रपंच, ईर्षा, द्वेष, इस सब से तुम मोह से बंद छुड़ाई रे फकीर वा, हे फकीर, तुमने मेरा जो है वो बंधन इन सारी बातों से, इन सारे जो सांसारिकता है उससे मेरा बंधन छुड़ा दिया है, अर्थात मुझे बंधन मुक्त कर दिया है। यानी मैं इस संसार सागर में जो आसक्त थी, सांसारिकता में जो पूरी तरह से डूबी हुई थी, तुमने मेरे सारे बंधन जो हैं वो सारे बंधन काट दिए हैं और मुझे उस परमपिता परमेश्वर की ओर आकृष्ट कर दिया है। फिर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, सुनो, मेरे सतगुरु रूपी परमात्मा ने प्राणन प्राण लगाए रे फकीर वा, हे फकीर, तुमने मुझे उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आसक्त करके, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति मेरे मन में प्रेम उत्पन्न करके और प्राणन प्राण लगाए रे मुझे इस सांसारिक मोह माया से मुक्त करके प्राणन प्राण, प्राणों में ही प्राण लगा दिया है, अर्थात उस परमात्मा में ही मेरे प्राणों को भी आपने समाहित कर दिया है, विलीन कर दिया है। तो यहाँ पर कबीर जो हैं वो फकीरवा के माध्यम से जो आत्मा की बात है वो कहते हैं कि तुमने ही मुझे जागृत किया है, मैं तो, मुझे इस बात का कोई मैं परमात्मा के प्रेम से बेखबर थी, तुमने ही मुझे उस परम पिता परमेश्वर का रास्ता दिखलाया है, उसके प्रति लगन लगाई है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर उस परमात्मा में पूरी तरह से विलीन कर दिया है। तो यह इस पद की व्याख्या थी। विशेष के रूप में अगर हम देखें तो इसमें फकीरवा शब्द का बार बार उपयोग हुआ है। यहाँ पर फकीरवा का आशय ज्ञान चेतना से संपन्न गुरु से है, यानी ऐसा गुरु जो ज्ञान चेतना से संपन्न है, उससे यहाँ पर अर्थ है। और अगर लक्षार्थ के रूप में इसको देखें तो यहाँ पर फकीर का अर्थ परमात्मा से है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा में विलीन होने का भाव इसी के अर्थ को पुष्ट करता है। अंतिम जो पंक्ति इसकी देखें हम, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, इससे यही विदित होता है। भवसागर में डूबते हुए मनुष्य को बाह पकड़ को उबारना और संसार की असारता समझाना, यानी यह संसार असार है, यह समझाना सद्गुरु का ही कार्य होता है और ऐसा कार्य सतगुरु ही करता है। बंद छोड़ाए रे, यहाँ पर जो कबीर पंथी हैं वो कबीर के लिए बंदी छोड़ का भी प्रयोग करते हैं। इसकी व्यंजना भी प्रस्तुत पद में हुई है। और अलंकारों की हम बात करें तो इसमें यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पद की व्याख्या बहुत अच्छे से सुनी होगी और जब परीक्षा में आएगी तो आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे अंक मिल पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।